हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ शायद। और मैं एक चीज़ आपको इसमें क्लियर कर दूँ, शायद मोस्टली कोई भी टीचर शायद आपको इस बात को ना बताए। एक बहुत इम्पोर्टेंट बात को समझना चैप्टर 4 के लिए। सबसे पहली बात, 12th क्लास में अगर हम 4 चैप्टर की बात करें, 4 चैप्टर से जो क्वेश्चन हमारा आना है वो 4 मार्क्स का आना है। कितने मार्क्स का आना है? 4 मार्क्स का। तो मैं एक बार थोड़ा सा आपको टॉपिक्स नॉर्मली वे में आपको टॉपिक्स बता देता हूं। हमारे पास टोटल 6 टॉपिक्स हैं चैप्टर 4 में केवल। और मैं जो आपको बात बताने वाला हूं इस बात पर थोड़ा गौर करना। पहला टॉपिक है हमारे पास मॉड ए की वैल्यू निकालना, मतलब डिटरमिनेंट निकालना, सॉरी, पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक है हमारे पास एम निकालना, मतलब माइनर निकालना। तीसरा टॉपिक है हमारे पास ए, मतलब कोफैक्टर निकालना। ओके। चौथा टॉपिक है हमारे पास एडीजे ऑफ ए निकालना। ओके। और पांचवा टॉपिक जो है हमारा वो है हमारा क्या? ए इनवर्स निकालना। और छठवां टॉपिक जो है वो है हमारा एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करना। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, इस बात को ध्यान रखना। जो बच्चे चाहते हैं कि इस चैप्टर में एक भी मार्क्स ना घटे, पूरे के पूरे मार्क्स 4 मार्क्स आए, तो मेरी बात को गौर से सुनना। मैं आपको 110% श्योरिटी दे रहा हूं इस बात की कि देखो, ये क्वेश्चन 100% एग्जाम में आएगा 4 मार्क्स में, लेकिन इसके अथवा में यानी और में जो क्वेश्चन रहेगा वो या तो ए इनवर्स का रहेगा या एडीजे ऑफ ए का रहेगा। लेकिन इतना कंफर्म है कि एक्स वाई की वैल्यू निकालने वाला एक क्वेश्चन 100% एग्जाम में आएगा ही आएगा। यानी एक्सरसाइज 4.5 से क्वेश्चन 100% आएगा। एक्सरसाइज 4.5 क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के 7 से लेकर के 12 के बीच में एक क्वेश्चन 100% आएगा। और एक और बात बताऊं इसमें आपको, 12 से पहले ही आ जाए। क्यों? क्योंकि ये जो क्वेश्चन आएगा वो 3/3 का नहीं आएगा, ये 2/2 का आएगा। यानी केवल एक्स वाई की वैल्यू निकालने के लिए कहेगा, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालने के लिए नहीं कहेगा। ओके। तो मैं इस टाइप का क्वेश्चन आपको बता देता हूं। ये देखिए, एक क्वेश्चन लिया हुआ है यहां पर, राइट। चलिए करें स्टार्ट। हमारा क्वेश्चन है 5x + 2y = 4 और 7x + 3y = 5। और हमको इसको डिटरमिनेंट मेथड से निकालना है, सारणी के मेथड से इसको सॉल्व करना है। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको क्या करना है? ए को छांट लेना है। किसको छांट लेना है? ए को। ए हमारा क्या है देखिए, 5 2 7 3। और इसके बाद x को अलग कर लेना है। x की वैल्यू हमारी क्या है इस समय? x और y। ओके। जो हमारे वेरिएबल्स है वो हमारे x y है ना, तो हम उसको ले लेंगे x के टर्म में। अब क्या बचा हमारा b। इस समय हमारा b क्या है? जो इधर नंबर है वो आपके b है, यानी 4 और 5। क्लियर? अभी हमें करना क्या है वो देखो जरा ध्यान से। हमें सबसे पहले अब हमें निकालना एक्स वाई की वैल्यू। एक्स वाई की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हमको जरूरत पड़ेगी किसकी? डिटरमिनेंट ए की। ओके। इसको कैसे निकालेंगे देखो ध्यान से। 15 - 14 कितनी आया आंसर? 1। यानी डिटरमिनेंट ए की वैल्यू हमारे पास आ गई 1। क्लियर? अब हम क्या करेंगे? A11 A12 A21 और A22 यानी कोफैक्टर निकाल देंगे। 1 और 1 2 मतलब ध्यान से देखिए, आपका 1 और 1 कितना हुआ? 2 के लिए लगा देंगे प्लस, इवन के लिए प्लस, ऐड करने के बाद इवन के लिए प्लस और ऑड के लिए माइनस, ऐड करने के बाद। ओके। 1 और 2 3 माइनस, 2 और 1 3 माइनस और प्लस। 1 और 1 2 प्लस, 1 2 कितना? 3 माइनस और 2 1 3 माइनस, 2 2 4 प्लस। ओके। अब स्टार्ट करते हैं। 1 1 1 1 कौन है हमारा? एक बार देखिए जरा ध्यान से। चलिए 1 1 ये है, पहली रो पहला कॉलम, ये 1 1। इसको खड़े में भी क्लोज कर देंगे, लेटे में भी। अभी आपको क्या दिख रहा है? 3 नोट कर देंगे। ओके। अब हमारा 1 2
1 2 कौन है? 2। पहली लाइन का दूसरा एलिमेंट क्लोज कर दो, कितना आएगा? 7। 2 1 2 1 ये दूसरी लाइन का पहला एलिमेंट, लेटे में क्लोज खड़े में क्लोज, क्या दिख रहा है आपको? 2 2 2 2 2 ये होता है लेटे में क्लोज, ये क्लोज, कितना बचा हमारे पास? 5। ओके, हमारे पास अब हम लिख देंगे क्या? ए डी जे ऑफ ए। ए डी जे ऑफ ए कैसे लिखा जाता है मैं आपको सिंपल तरीके से आपको बता देता हूं। ए डी जे ऑफ ए में क्या होता है देखो, अगर हम जनरली बात करें अपने मैट्रिक्स को हम कैसे लिखते हैं? A11 A12 A21 और A22, जनरली हम इस तरीके से लिखते हैं। लेकिन जब एडीजे ऑफ ए की बात आती है तो हमको लिखने का तरीका ये हो जाता है A11 A12 A21 और A22, राइट। इस फॉर्म में लिख देंगे इसको तो अपने आप क्या बन जाएगा? एडीजे ऑफ ए। तो ये हमने एडीजे ऑफ ए बना दिया। A11 क्या हमारा? 3। ओके, अब क्या चाहिए हमको? A12 हमारा कितना? माइनस का 7। अब क्या चाहिए? 21 माइनस का 2। अब क्या चाहिए? 22 कितना है? 5। कोई डाउट यहां तक? अगर है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए देखिए, ये आ गया हमारा क्या? एडीजे ऑफ ए। अब हमें क्या निकालना है? ए इनवर्स। क्या निकालना है? ए इनवर्स। ध्यान से देखिएगा, अब हमें निकालना है ए इनवर्स। ओके, ए इनवर्स क्या निकालना है? ए इनवर्स। ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए और इनटू एडीजे ऑफ ए, राइट। तो 1 अपॉन ए की वैल्यू कितनी आई थी? 1, और एडीजे ऑफ ए जो वैल्यू है वो लिख देंगे 3 -2 -7 और 5। तो हमारा ए इनवर्स की जो वैल्यू आई है वो कितनी आ गई? 1 अपॉन 1 का तो कोई मतलब है नहीं है, 3 -2 -7 और 5। क्लियर। अभी हमें निकालना क्या है? एक्स की वैल्यू। एक्स का मतलब एक्स वाई की वैल्यू। ओके, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए इनवर्स इनटू बी। अब क्या होता है मैं आपको ये भी बता रहा हूं, एक सेकंड पहले इसको सॉल्व कर दिया जाए उसके बाद। ओके, चलो देखो, ध्यान से देखिएगा। चलो, यहां पर x का मतलब क्या है? एक्स वाई। ए इनवर्स की वैल्यू हमारी क्या आई थी वो लिख देंगे। ए इनवर्स की वैल्यू हमारी 3 -2 -7 5, और बी की वैल्यू लिख देंगे। बी की वैल्यू हमारी क्या है? 4 और 5। ओके, चलिए मल्टीप्लाई कहां करें? एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा ठीक है, और इसको थोड़ा सा यहां ले लेते हैं। चलिए अब मल्टीप्लाई देखिए थोड़ा सा, तो एक्स वाई इक्वल्स टू इनटू, मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं, रो एंड कॉलम चलना है आपको। 3 का इंटू करेंगे 4 से कितना आएगा? 12, और 2 का इंटू करेंगे कितना आएगा? 5 से 10। अब 7 का इंटू करेंगे 4 से कितना आएगा? 28। 5 का इंटू करेंगे 5 से कितना आएगा? 25। ओके, तो एक्स वाई की जो वैल्यू आई है वो हमारी आ चुकी है 2 और माइनस का 3, यानी x इक्वल्स टू 2 और y इक्वल्स टू माइनस का 3। ओके, ये हमारा एक क्वेश्चन आराम से कंप्लीट हुआ। जो बात मैंने बोली उसका ध्यान रखना। ओके, चलिए, और अगला क्वेश्चन जो हमारा है बिल्कुल सेम टू सेम हमने वही रखा है, एक्स वाई की वैल्यू निकालने के लिए। ओके, चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। तो सबसे पहले ए निकाल लेंगे, यहां से स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले ए फाइंड कर लेंगे। ए कितना हमारा? 2 और 5 और 3 और 2। अब फटाफट से बी लिख लो। बी कितना हमारा? 1 और 7। एक्स की वैल्यू भी लिख लो यहीं पर। एक्स की वैल्यू हमारी हो जाएगी एक्स और वाई। ओके, चलिए सबसे पहले हमें क्या करना है? ए का डिटरमिनेंट निकाल देंगे। कितना हो जाएगा? 4 माइनस कितना? 15। कितना आ गया? माइनस का 11। ओके, चलो ध्यान से देखो।
अब अभी हमें क्या करना है, अभी हमें निकालना A11, A12, A21 और A22। 1 + 1 कितना हुआ 2, 2 के लिए प्लस, 1 और 2 3 माइनस, माइनस और प्लस। क्लियर? ऑड और इवन के हिसाब से प्लस माइनस लगा देना इनको ऐड करने के बाद। ये क्यों होता है, मैं अभी जब ये ऐसा क्यों होता है उसकी भी मैं आपको डिटेल दूंगा, लेकिन जब पूरे चैप्टर की कंप्लीट वीडियो बनाएंगे तब। अभी हमारे पास समय कम है, हम केवल एग्जाम के पर्पज से काम कर रहे हैं, ओके, इसलिए ध्यान दो थोड़ा सा। चलो स्टार्ट करें। 1 1 1 1 कौन है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी कौन है 2, पहली लाइन का पहला एलिमेंट। आपको क्या दिखाई दे रहा है 2, 1 2 1 2 कौन है, ये क्लोज क्लोज कितना आया 3, 2 1 2 1 कौन है, दूसरी लाइन का पहला एलिमेंट, ये क्लोज कितना दिखा 5, 2 2 2 2 कौन है, ये दूसरी लाइन का दूसरा एलिमेंट, लेटे में क्लोज खड़े में क्लोज, कितना दिखाई दे रहा है आपको 2। ओके, ये हमारा आ गया। अब ये हम तुरंत निकाल देंगे ADJ ऑफ A। क्या करना है, खड़े में लिख दो इसको, A11, A12 -5 और 2। कोई डाउट? अभी हम यहां से ही निकाल लेंगे अपना A इनवर्स। क्या निकाल लेंगे, A इनवर्स। A इनवर्स का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, ध्यान से देखो, 1 अपॉन डिटरमिनेंट A। डिटरमिनेंट A की वैल्यू हमारी कितनी आई है, -11, और साथ में ADJ ऑफ A लिख दो, 2 -5 -3 2। क्लियर? अब यहां से हम जाएंगे किसकी तरफ, XY की तरफ, यानी X की तरफ। X का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, A इनवर्स B। तो X की वैल्यू हमारी क्या है यहाँ पर, XY। A इनवर्स की वैल्यू -1 अपॉन 11, 2 -5 -3 और -2। ओके, सॉरी, ओनली 2, माइनस का नहीं है, ओनली 2 है। क्लियर? अभी हमें इंटू किससे करना है, B से। किससे इंटू कराना है, B से। तो B से हम इंटू करा देंगे। B कहाँ है हमारा, 1 और 7। चलिए करें स्टार्ट। ओके, 2 का इंटू कराएंगे 1 में, किस में कराएंगे, 1 में, कितना आएगा 2। ये कराएंगे इसमें इंटू, -2 को -5 का इंटू किसमें होगा, 7 में, माइनस का 35। अब 3 का इंटू 1 में -3, 2 का इंटू इसमें कितना आएगा 14। तो हमारे पास माइनस का 1 अपॉन 11, और यहाँ बचेगा माइनस का 33, और यहाँ बचेगा 11। माइनस के 11 से डिवाइड करेंगे तो देखो इधर साइड में कर देता हूं, -33 और माइनस का 11, माइनस से माइनस खत्म, कितना बचा 3। ओके, अब इधर देख लीजिए, अगर 11 को डिवाइड करेंगे -11 से तो कितना आएगा, माइनस का 1। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 3, और y की वैल्यू कितनी आ गई -1। क्लियर हो गया? चलिए और एक क्वेश्चन देख लीजिए, A इनवर्स निकालना है हमें। क्या निकालना है, A इनवर्स। ये तो बहुत सिंपल हो जाएगा आपके लिए। A इनवर्स के लिए आपको सबसे पहले फॉर्मूले का ध्यान रखें। A इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा A इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट A और ADJ ऑफ A। ओके, तो इसके लिए क्या चाहिए, पहले डिटरमिनेंट A की वैल्यू। तो डिटरमिनेंट A तुरंत निकाल दो, कितना आएगा -2, और एक माइनस हम लगाएंगे, एक माइनस ये हमारा, तो कितना हो गया माइनस का, देखो एक माइनस हम लगा रहे हैं, एक माइनस ये आ गया तो ये प्लस हो गया, ये कितना हो गया 15। तो हमारे पास कितना आया, मॉड A की वैल्यू यानी डिटरमिनेंट A की वैल्यू कितनी आई 13। ओके, अभी हमें क्या निकालना है, A11, A12, A21 और A22। बहुत ही सिंपल है। 1 1 कितना हुआ, प्लस माइनस माइनस प्लस, 1 1 2 इवन है तो प्लस कर दो, मतलब सम और विषम, सम है प्लस कर दो, मतलब इवन है प्लस कर दो, और जोड़ने पर अगर माइनस विषम आ रहा है यानी ऑड आ रहा है तो माइनस लगा दो। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब 1 1 1 1 कौन होता है बेटा, जरा चेक करो। पहली रो का पहला एलिमेंट, लेटे में क्लोज खड़े में क्लोज, कितना बचा 2, ये आ गया हमारा 1 1। अभी हमें क्या चाहिए 1 2, 1 2 कौन है 5, लेट खड़े में क्लोज लेटे में क्लोज, कितना बचा
माइनस का 3। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा प्लस का 3। अभी क्या आएगा 2 1, 2 1 कौन है, ये माइनस का 3, तो क्लोज, खड़े में क्लोज, लेटे में क्लोज, कितना आएगा 5। अभी कौन है 2 2, 2 2 कौन है, ये लेटे में क्लोज, खड़े में क्लोज, कितना आएगा माइनस का 1। माइनस प्लस माइनस तो माइनस का 1 हो गया। अभी हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ एडीजे ऑफ ए निकालना है। क्या निकालना है, एडीजे ऑफ ए। तो एडीजे ऑफ ए इक्वल्स टू 1 1 2 3 -5 और माइनस का 1। ओके, और इसमें पुट कर देना है। तो ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1/13 और एडीजे ऑफ ए की वैल्यू रख देंगे। एडीजे ऑफ ए की वैल्यू हमारी 2 -5 3 और माइनस का 1। डिवाइड करने की कोई जरूरत है नहीं है, आप इसको बाहर लिखा छोड़ सकते हो। ओके, आज के हमारे तीनों क्वेश्चन कंप्लीट हुए।